जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आप जब भी पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपके दिमाग में दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं कि एक एनआरआई क्या होता है, एक सिटीजन क्या होता है, एक इंडियन सिटीजन, एक फॉरेन सिटीजन क्या होता है। इसके अलावा भी कुछ और दोस्तों पॉइंट्स होते हैं जो कि हम बोल सकते हैं, उसको एनआरआई बोल सकते हैं, ओसीआई बोल सकते हैं, पीआईओ जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता है। तो अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो काफ़ी सारे डाउट आपके इन सभी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्लियर होने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनआरआई और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं दोस्तों, एनआरआई और उससे रिलेटेड टर्म्स होती हैं जिसके बारे में आपके आज डाउट क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कि किसी भी व्यक्ति का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन होता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नॉर्मली तो दोस्तों सिटीजन अगर आप बनते हो, अगर आपका भारत में जन्म हुआ है तो आप इंडिया के नागरिक हो जाते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होती हैं जहाँ पे मैरिज बेस्ड सिटीजन भी होती है। आप वहाँ के किसी महिला या पुरुष से शादी कर लेते हो तो आप उस देश के नागरिक हो जाते हो। हम बात करने वाले हैं एनआरआई जो कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन होते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है तो इंडियन लेकिन इंडिया में नहीं रह रहा है, इंडियन पर्सन नॉट लिविंग इन इंडिया। किसी भी पर्पज से आप बाहर गए हो, आप घूमने के लिए, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा क्योंकि लंबे टाइम तक नहीं जा पाता है। जो आपको वीज़ा मिलेगा वो 30 डेज का मिलेगा, मैक्सिमम 90 डेज से ज़्यादा नहीं देते हैं। तो आप पढ़ाई के लिए, वर्क के लिए, किसी भी मेडिकल के लिए वहाँ पे गए हो और या वहाँ पे जाकर के आप सेटल हो गए हो तो आप एक एनआरआई कहलाते हो। दोस्तों ट्रैवलर है, मैंने आपको एग्जांपल दिया घूमने फिरने का। अगर एक व्यक्ति घूमने जाता है, विजिट करता है, मीटिंग के लिए जाता है, मेडिकल, बिजनेस वीजा, कनाडा चला गया मान लीजिए और 2 महीने वहाँ पे रुका, तो क्या वो एनआरआई हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, वो एनआरआई नहीं होगा क्योंकि एनआरआई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया से बाहर किसी पर्पज के लिए गया है और 182 दिन से ज्यादा वो रह गया है। एग्जाम्पल, इंडियन सिटीजन स्टे आउट ऑफ इंडिया इन एक प्रीसीडिंग 12 ईयर। दोस्तों पिछले 12 महीने के अंदर अगर वो आपके इंडिया से बाहर रहा है 182 दिन के लिए तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। तो ऐसा व्यक्ति 1 साल एनआरआई हो सकता है, अगले साल हो सकता है वो एनआरआई ना हो, फिर हो सकता है एनआरआई हो। तो ये टोटली डिपेंड करेगा उसके कितने साल, कितने टाइम वो इंडिया के अंदर रहा है। हम सल्यूट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हमारी इंडिया की जो आर्मी है, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, ये हमारे देश को कितना बड़ा सुरक्षा देती हैं। फार्मर है जो हम लोगों का पेट भरते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है एनआरआई का, क्योंकि फॉरेन के अंदर ये रहते हैं लेकिन इंडिया से इतना लगाव है, इतना प्यार प्रेम रहता है। इंडिया में टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, इनकम लेकर के आते हैं, फॉरेन का रेवेन्यू लेकर के आते हैं और दोस्तों कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट ये लोग भी करते हैं। अब बात करते हैं पासपोर्ट की। पासपोर्ट इज मैंडेटरी। इंडिया में बहुत कम लोगों के दोस्तों पासपोर्ट बने हुए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 6.5% लोगों के ही पासपोर्ट बने हुए हैं। तो अभी भी 95-96% लोगों के, 94% लोगों के पासपोर्ट नहीं है। और विदाउट पासपोर्ट तो दोस्तों आप इंडिया को छोड़ ही नहीं पाएंगे। इंडिया को नहीं छोड़ पाएंगे तो आप एनआरआई या उसकी तरह की कोई भी आपके ऊपर कैटेगरी डिफाइन नहीं होती है। अब हम बात करने वाले हैं पीआईओ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ का एक कार्ड बनता है जो कि पासपोर्ट की तरह होता है। आपने पासपोर्ट भी देखा होगा, यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो ये पीआईओ क्या होते हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके माता पिता भारत में थे। और दोस्तों ये पीआईओ की जो स्कीम थी ये 2015 के अंदर सरकार ने बंद कर दी है। इंडियन बोर्न पर्सन जो सेटल हो गए हैं फॉरेन में और आते हैं इंडिया के अंदर एज ए फॉरेनर माने जाते थे, लेकिन दोस्तों उनको एक अलग से कार्ड, अलग से फैसिलिटी दे दी गई है जो पासपोर्ट की तरह ही होती हैं। इनको क्या करना पड़ता था, जब ये पीआईओ हो गया और इंडिया में आते हैं तो हर 6 महीने में इनको FRRO जो कि होता है फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहाँ पे जाकर के इनको अपनी हाजिरी भरनी पड़ती थी। अब बात करते हैं दोस्तों पीआईओ क्या क्या नहीं कर सकते हैं। ये वोट नहीं दे सकते हैं, इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं, किसी भी बड़े सरकारी पद पर नहीं जा सकते हैं। अब दोस्तों जो पीआईओ था मैंने आपको बताया 2015 के अंदर बंद हो गया था। बंद होने के बाद ओसीआई में कन्वर्ट हो गया था। तो ओसीआई क्या होता है? ओसीआई को भी आप देख सकते हैं, ये भी रिपब्लिक
ऑफ इंडिया के अंदर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, तो ये OCI का कार्ड भी इस तरह से दोस्तों होता है, जो पासपोर्ट की तरह ही होता है। OCI वाले ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को OCI का कार्ड प्रोवाइड इंडिया नहीं करवाती है। कोई वीजा नहीं चाहिए, आप कनाडा दोस्तों चले गए और वहां पर जाकर के सेटल हो गए, और इंडिया में आने के लिए आपको वीजा लेना पड़ता था वहां के सिटीजन को, लेकिन आप OCI कार्ड अप्लाई करते हैं तो बिना वीजा के आप इंडिया में कभी भी आ सकते हैं। FRRO की जो रिपोर्ट होती थी हर 6 महीने बाद, वो आपको नहीं करवानी है। आप टूरिस्ट बन के आ रहे हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं, और काफ़ी सारे जो इंडियन पोस्ट है वो होल्ड नहीं कर सकते थे। अब फेमा की बात करें दोस्तों, आप विदेश में रह रहे हैं, फॉरेन में पैसा कमा रहे हैं और फेमा का नाम आपके सामने नहीं आया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन मतलब विदेश के अंदर, एक्सचेंज होता है दोस्तों पैसा, डॉलर, रुपीज, जो भी होता है, येन वगैरह। तो हाउ ए NRI, आप एक NRI हैं लेकिन आपका परिवार तो इंडिया में है, आपके खुद के अकाउंट इंडिया में है, तो पैसा भेजना पड़ता है आपको इंडिया में। इसके लिए 3 बैंक अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं। एक होता है NRO, एक होता है NRE, एक होता है FCNR। इन तीनों ही अकाउंट के बारे में हम जानने वाले हैं। NRO अकाउंट होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी है, इंडियन प्लस फॉरेन की अमाउंट। दोस्तों आप इंडिया का पैसा और बाहर का पैसा इसमें भेज सकते हैं। कैन सेंड मनी फ्रॉम फॉरेन, लेकिन वो इंडियन रुपीज में आएगी। अब मान लीजिए आप USA में थे, आपने $1000 वहां पे भेज दिए, और अपने अगर 90 से गुना करें तो आपके अकाउंट के अंदर 90,000 रुपीज आ जाएंगे, इंडियन रुपीज। इंडियन इनकम कैन बी डिपॉजिटेड। अब आप NRI हैं लेकिन इंडिया से बाहर चले गए और यहाँ पे आपकी दुकान है, उसका किराया आ रहा है, इस तरह की कोई भी इनकम आ रही है, लेकिन दिस अकाउंट इनकम इज टैक्सेबल। इंडिया के अंदर आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख से या 3 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम चली जाती है तो आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। NRE नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, पहले NR ऑर्डिनरी था, ये एक्सटर्नल है। इसके अंदर सिर्फ फॉरेन की कमाई आएगी दोस्तों, डिपॉजिट होगी, लेकिन इंडियन रुपीज के अंदर ही आपको इसमें आएगी। इस इनकम पर दोस्तों किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। NRE अकाउंट में विदेश की पैसा आप इस अकाउंट में डालेंगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब तीसरा अकाउंट FCNR, ये बोलता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, मतलब इंडियन पर्सन है जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उसको उसी करेंसी में ही बात करनी पड़ती है, तो रिसीव्ड करेंगे सेम करेंसी में। आपने USA से $1000 भेजा तो यहाँ पे आपके अकाउंट में $1000 ही दिखाएगा, या 90,000 रुपए नहीं दिखाएगा। अब एक्सटर्नल बिजनेस के लिए आपने किसी कंट्री को $US ही आगे देने हैं, तो पहले आप अकाउंट में ले लोगे तो आपके इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसलिए FCNR अकाउंट भी आप ओपन करवा सकते हैं। एक होता है स्विफ्ट कोड। दोस्तों पैसा रिसीव करने से पहले अगर विदेश में आप कोई व्यक्ति आपको पैसा भेजता है तो स्विफ्ट कोड के माध्यम से भेजता है, ये आपको बैंक प्रोवाइड करता है। जैसे इंडिया के अंदर अगर आपने नेफ्ट कराना है या RTGS कराना है तो सामने वाले व्यक्ति का IFC कोड लेते हो, और विदेश से कोई पैसा आएगा IFC कोड के साथ साथ में स्विफ्ट कोड भी यहाँ पे पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि बहुत तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड इस चैनल पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके घर पर कोई विदेश गया हुआ है, अड़ोस पड़ोस में कोई खुद गया हुआ है। और दोस्तों कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।